बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि डिस्पेरोनिया की क्या वजूहात होती हैं। डिस्पेरोनिया का मतलब है कि जब मेल और फीमेल के रिलेशन होते हैं, किसी कपल के रिलेशन होते हैं, उसमें अगर फीमेल बहुत पेन महसूस करे तो हम इसको डिस्पेरोनिया कहते हैं। देखिए जी, जब एक टाइम गुजर जाता है आपकी शादी को, उसके बाद आपके बच्चे भी हो जाते हैं, फिर कुछ ख़वातीन महसूस करती हैं कि डॉक्टर साहब, हम जब अपने शौहर के साथ या अपने पार्टनर के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं तो हम उसमें तकलीफ़ महसूस करते हैं। ये एक अलार्मिंग साइन भी है। इसकी वजह बेशक आपको कम दर्द हो कि ज़्यादा दर्द हो, कोई ना कोई कॉज है, कोई पैथोलॉजी है, कोई इन्फेक्शन है, और इवन वो कैंसर भी हो सकता है। अगर आपको पेन है, बहुत अरसे से पेन है, उसके साथ आपको पानी आ रहा है, स्पेशली अगर वो पानी बदबू वाला है, या अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आपको उसके साथ खून भी आ रहा हो, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। सो इसकी वजूहात एक सिंपल इन्फेक्शन से लेके बच्चेदानी के मुंह के कैंसर तक कोई भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आप कैसे इस चीज़ को समझें कि आपको खुदा ना खास्ता सिंपल इन्फेक्शन हो रहा है या अल्लाह ना करे कोई ख़तरनाक चीज़। अगर आपका रिलेशन बिल्कुल मेंटेन ही नहीं हो पा रहा, आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसके साथ आपको बहुत बदबू का पानी आता है, आपको कमर में दर्द रहता है, आपको पेशाब की बहुत तकलीफ़ होती है, उस जो को बदबू या गंदा पानी आ रहा होता है, ये जिसको हम लुकोरिया कहते हैं, उसके साथ आपको स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, उसमें खून भी हो, और अगर आपको अपने पार्टनर के साथ मिलने में ब्लड भी आता हो, तो ये सब साइन शो कर सकते हैं कि हो सकता है आपको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ही होगा, मगर काफ़ी हद तक ये एक साइन होता है जो हमें अलार्म करता है कि खुदा ना खास्ता आपको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा इसकी और क्या वजूहात हो सकती हैं? बच्चेदानी का इन्फेक्शन, बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन, ये भी बहुत कॉमन पैथोलॉजी है। यूजुअली जो डिस्पेरोनिया होता है ये उन इन्फेक्शन में होता है जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी के मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, उस पर एरोजन्स हो जाती हैं, उसकी सूजन हो जाती है, वो हाईली इन्फ्लेम्ड हो रहा होता है। पेशेंट विद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि ना सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन हो, बच्चेदानी के अंदर और जो नीचे के अज्जा हैं औरत के, उसका सीवियर इन्फेक्शन हो रहा हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो अगर आपको ये सारी तकालीफ हैं तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ है या नहीं है, 3 साल में हर शादीशुदा ख़वातीन को जब तक उनके मेंसेस बंद नहीं होते, एक दफ़ा पानी का टेस्ट जिसको हम पेप स्मेयर कहते हैं वो ज़रूर करवाना है। कोई ऑपरेशन नहीं है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो अपनी ओपीडी में भी ये टेस्ट कर सकती हैं। और एक दफ़ा माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद आप 5 साल में भी एक दफ़ा करवा सकते हैं। ये ज़रूर करवाना है। इसके लिए किसी साइन, किसी तकलीफ़ का होना ज़रूरी नहीं है। ये पता कर लेती है कि खुदा ना खास्ता बच्चेदानी में कोई ऐसे सेल तो नहीं है जो आगे जाके कैंसर से का वजह बनेंगे। सो वो आपको कैंसर से बचा रहे होते हैं, हमें टाइमली डायग्नोज कर जाते हैं। टाइम से पहले हम देख सकते हैं कि कोई ऐसी सेलुलर चेंजेस तो नहीं हो रही, यानी कि खुलियों में ऐसी कोई चेंजेस तो नहीं हो रही जो आगे जाके कैंसर बनेगी। सो अगर ये तकलीफ हो, आपने एक तो डॉक्टर के पास जाना है। प्लीज़ अपने पानी का टेस्ट हर 3 साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं। हर सेक्सुअली एक्टिव लेडी को या शादीशुदा ख़वातीन को लाजिम ये चीज़ करवानी है। इसके अलावा जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं लाजिम लें। अगर आपको पुराना इन्फेक्शन भी है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, हो सकता है कि वो आगे जाके खुदा ना खास्ता बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बने। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मोस्ट कॉमन कॉज है, यानी कि एक वायरस है, मगर अगर आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा, उसकी इम्यूनिटी बैरियर टूट जाएंगे, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाएगी और फिर हर तरह का वायरस उसको इफेक्ट कर सकता है, और ये वायरस भी इफेक्ट कर सकता है, खुदा ना खास्ता बच्चेदानी का मुंह का कैंसर भी हो सकता है। सो इस सिम्टम्स को इतना ईजी ना लें। इसके साथ हो सकता है आपको कमर का दर्द होता हो, आपको नलों में दर्द रहता हो, आपके पेशाब की तकलीफ हो रही हो। ये सारे सिम्टम एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो कैंसर हो। ज़रूरी इस बात का है कि जब ये आपको थोड़ा सा भी महसूस हो, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेगी, हो सकता है आपका पानी का टेस्ट करे अगर वो ना हुआ हुआ पिछले 3 सालों में। इसके अलावा एक और HVS होता है जिसको स्टिक टेस्ट कहते हैं, हम वो करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, और सिंपल एंटीबायोटिक से इस मसले का हल हो जाएगा। शुरू ही में जब आपको इन्फेक्शन होगा, वो टाइमली डायग्नोज होगा, टाइमली ट्रीट होगा, तो ना वो आगे जाके इतना बढ़ेगा कि वो खुदा ना खासा ख़तरनाक इशू हो जाएगा।
ना वो ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा कि वो वायरस जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर करते हैं उनके लिए एक दावतनामा दे और वो वहाँ पे आके आपकी सर्विक्स पे अटैक करें और खुदा न खासा आप बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का शिकार हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।